إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मौज़ूद सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात दीनी इस्लामी माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान और हैवान का एक बड़ा बुनियादी और बेसिक फ़र्क रखा है कि इंसान को अक्ल सलीम अता की है और हैवानों को, जानवरों को अक्ल सलीम से नहीं नवाजा। इंसान को
अक्ल देने के बाद उसको इस बात का सबक और दर्स दिया है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए दस्तूर, कानून, तरीका, सलीका तुम्हें सीखना पड़ेगा। अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए तुम इन सब चीज़ों को सीखोगे। और इसके मुकाबले में जो जानवर हैं, दीगर मखलूक़ात हैं जिन्नात के अलावा, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम चीज़ें खुद ब खुद सिखा दी हैं, इल्हाम कर दी हैं, उनके जहनों में, दिलों के अंदर डाल दी हैं। उनको सीखने की शायद उस तरह ज़रूरत नहीं है जिस तरह इंसानों को है। अगर एक मुर्गी का बच्चा अंडे के खोल से निकलता है तो निकलने के फौरन बाद उसको ये पता है कि उसका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। अगर उसके सामने एक तरफ चील खड़ी है और दूसरी तरफ मुर्गी खड़ी है, तो मुर्गी का अंडे के खोल से निकलने वाला बच्चा चील की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि भाग के, दौड़ के मुर्गी के परों में अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा। उसे मालूम है कि मेरा दोस्त कौन है और मेरा दुश्मन कौन है। इसी तरह जानवरों, हैवानों, चरिंद, दरिंद, परिंद, इन सब की जो तस्बीहात हैं, इबादात हैं, इनकी जो नमाज है, अल्लाह कहते हैं वो हमने इनको सिखाई है और ये उस तरीके के मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं। सूरह नूर में अल्लाह का फरमान है, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ वत्तैरु साफ़ात। अल्लाह कहते हैं कि आपको इल्म नहीं है कि ज़मीन व आसमान में जो कोई भी है, सब के सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। हत्ता के फिजाओं के अंदर अपने परों को फैलाए हुए परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। कुल्लुन क़द आलिमा सलातहु व तस्बीहह, हर एक को अपनी नमाज, अपनी इबादत और अपनी तस्बीह का इल्म है। और वो इल्म कैसे है? अल्लाह ने उसकी जबिल्लत में, फितरत में, आदत में इल्हाम कर दिया है, वो इल्म डाल दिया है। बस वो ऑटो पे लगा हुआ है, उसी के मुताबिक वो अमल किए जा रहा है। इसके मुकाबले में इंसान का मामला ऐसा नहीं है। इंसान को अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है, सलामती वाली अक्ल। और अक्ल देने के बाद अल्लाह इसको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि तुम्हें इबादत कैसे करनी है, तस्बीह कैसे करनी है, उम्र कैसे गुजारनी है, जिंदगी कैसे बसर करनी है। इन सब चीजों के लिए इल्म हासिल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, तगोदो करना पड़ेगी। हैवानों को, जानवरों को उस मेहनत तगोदो की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने सॉफ्टवेयर उनके अंदर रख दिया है, वो उसके जरिए सब चीजें जो उनसे मुताल्लिक थी अल्लाह ने उनको मालूम करवा दी। लेकिन इंसान को ये कहा है कि तुम्हें अपनी मेहनत और तगोदो के साथ इन सब चीज़ों को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा। उसके बगैर तुम समझो कि बैठे बैठे ही ये सब चीज़ें तुम्हें मालूम हो जाएं। जानवरों को तो हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें नहीं हो सकती, इंसानों को नहीं हो सकती। और सबसे पहली वही, सबसे पहला पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सैयदुना जिब्रील अमीन अलैहि तहिया व तस्लीम के वास्ते से जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर पे जो उतारा गया, आपको सुनाया गया, वो भी यही था। आप गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं, फरिश्ता आपके पास आया है, आपको गले से लगाया है और लगाने से पहले उसने कहा है इक़रा, पढ़िए। और आपका जवाब ये है मा अना बिक़ारिइन, मैं तो नहीं पढ़ सकता, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। उसने आपको गले से लगाया,
जोर से दबाया और फिर कहा इकरा। आपका फिर वही जवाब, मा अना बिकारिइन, मैं नहीं पढ़ सकता। तीसरी मर्तबा उन्होंने फिर कहा इकरा, और साथ अगली सारी बातें और आयतें शामिल कर दी जो सूरा अल अलक की पहली 5 आयतें हैं, और वो ये थी इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए उस रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया है, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए 2 दफा। पहले 2 दफा कहा, जवाब में अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं नहीं पढ़ सकता। फिर अल्लाह का मैसेज दिया कि अल्लाह के नाम, अल्लाह का नाम लें और अल्लाह के नाम की बरकत के साथ पढ़ें। वो अल्लाह जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, पढ़िए आपका रब बड़ा करम वाला है। उसने इंसान को कलम के जरिए सिखाया है, और वो कुछ सिखाया है जो इंसान नहीं जानता था। अल्लाह सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंसान सीखने वाला बने और सीखे और पढ़े। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम पे उतरने वाली सबसे पहली वही ये है। सोचने की बात यह है कि जिस मुआशरे में आप मौजूद थे, वहां पे बड़े बड़े मसाइल आपको देखने को मिलेंगे। अकीदे का मसला, वो लोग तौहीद को नहीं समझते थे, उनके अंदर शिर्क था। बैतुल्लाह के अंदर बुत लटकाए हुए हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब मूर्ति बनाई हुई है, जनाब इस्माइल का बुत बनाया हुआ है और लटका हुआ है बैतुल्लाह के अंदर। शिर्क उनके अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है। तो जहन में यह बात आ सकती है कि जिस मुआशरे के अंदर शिर्क उरूज पे था, अल्लाह के रसूल इस्लाम पे जो पहली वही की गई, जरूर उसके अंदर तौहीद पे बात होनी चाहिए थी। पहली वही के अंदर शिर्क की मजम्मत की जाती, पहली वही के अंदर तौहीद की बरक़ात और उसके समरात बताए जाते, लेकिन नहीं, पहली वही के अंदर इल्म हासिल करने की बात की गई, पढ़ने की बात की गई, सीखने की बात की गई। और जिस अरब मुआशरे में अल्लाह के रसूल इस्लाम मौजूद हैं, वहां की अखलाकी मुआशरती हालत यह है कि जुल्म बर्बरियत, कत्ल गारत इस कदर ज्यादा उरूज पे है कि एक छोटी सी बात पे लड़ाई हो जाती है, और फिर लड़ाई जंग की सूरत इख्तियार कर जाती है, और वो जंग निस्फ सदी या पूरी पूरी सदी 100 साल तक जारी रहती है, और फिर हजारों बच्चे उसके अंदर यतीम होते हैं, हजारों औरतें बेवा होती हैं। तो ज़हन में ये बात आ सकती है, जो पहली वही अल्लाह अपने पैगंबर पे भेज रहे हैं, उसके अंदर हुकूकुल इबाद पे बात होती, अदल पे बात होती, इंसाफ पे बात होती, जुल्म की मजम्मत पे बात होती, लेकिन नहीं, बात की गई इकरा, पढ़िए। जहां बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता है, जहां अखलाकियात का जनाजा है, जुल्मतों के घटाटोप अंधेरे हैं, वहां पे अकीदे की बात, अमल की बात बाद में, सबसे पहले जिस चीज को मौजू बनाया गया वो क्या है? इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम के साथ पढ़िए जिस अल्लाह ने, जिस रब ने पैदा किया है। जोर पढ़ने पे है। सवाल यह है ऐसा क्यों? इसका जवाब इमाम इब्न जौजी रहमहुल्लाह के एक कौल के अंदर मौजूद है। वो कहते हैं कि शैतान के पास इंसानों को गुमराह करने के लिए जो सबसे बड़ा दरवाजा है, उस दरवाजे का नाम है जहालत। जब लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती, आगाही नहीं होती, इल्म नहीं होता, जहालत होती है, अंधेरे होते हैं, जुल्मतें होती हैं, तो गुमराही का सबसे बड़ा दरवाजा उनके लिए खुल जाता है। अगर आप किसी भी मुआशरे के अंदर तौहीद का क़याम चाहते हैं तो तौहीद आपको मिलेगी इल्म के दरवाजे से, और शिर्क आपको मिलेगा जहालत के दरवाजे से। अदल आपको मिलेगा
इल्म के दरवाजे से, जुल्म आपको मिलेगा जहालत के दरवाजे से। हलाल आपको मिलेगा इल्म के दरवाजे से, हराम आपको मिलेगा जहालत के दरवाजे से। सुन्नत आपको मिलेगी इल्म के दरवाजे से, बिदअत आपको मिलेगी जहालत के दरवाजे से। जायज क्या है ये आपको इल्म के दरवाजे से पता चलेगा, नजायज क्या है, और सब कुछ ही सही है, सब कुछ ही गलत है, ये चीजें आपको जहालत के दरवाजे से मिलेंगी। शैतान के पास लोगों को गुमराह करने के लिए सबसे बड़ा हथियार और दरवाजा यह है कि लोगों को इल्म नहीं आने देना, पता नहीं लगने देना अल्लाह की बात क्या है, पैगंबर की बात क्या है, दीन की बात क्या है, शरीयत की बात क्या है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहला पैगाम इंसानों के नाम जो भेजा है वो ये है कि पढ़ो, इल्म हासिल करो, और उस रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया है, इस एक वही और एक मैसेज के अंदर हर मुआशरे की हर बुराई का इलाज मौजूद है। और मुआशरे के लिए हर भलाई कहाँ से आ सकती है, उसकी जड़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई है, और वो ये है, इक़रा, पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। दावत इल्म हर बुराई के दरवाजे को बंद करती है। इंसानों हैवानों का फर्क ये है, इंसान के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, उसको सीखना पड़ेगा। हैवान की जो एक महदूद जिंदगी है, जानवरों की जो एक लिमिटेड लाइफ है, उसके अंदर उनके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज नुकसानदेह है, क्या फायदेमंद है, अल्लाह ने खुद ब खुद उनको सिखा दी है। उनको दौड़ धूप नहीं करना पड़ती, कोशिश नहीं करना पड़ती, उनके अंदर इंस्टॉल्ड हैं सारी चीजें, अल्लाह ने उनको सिखाई हैं। कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहहु, अल्लाह कहते हैं हर हैवान, हर जानदार जानता है अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, तस्बीह कैसे बयान करनी है, लेकिन इंसान नहीं जानता। उसको जानना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, उसके बगैर उसको नहीं पता चलेगा। तो पहली वही का मैसेज और पैगाम मेरे और आपके लिए सीखने का है और जानने का है। याद रखिएगा, इल्म होगा तो इंसान अमल करेगा। हमारे मुआशरे में दो तरह के तबके मौजूद हैं। एक तबका वो है जिसका पूरा फोकस और जोर सिर्फ और सिर्फ इल्म पे है, सीखने पे है, जानने पे है, उसका अमल के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और दूसरा तबका वो है जिसका फोकस और जोर सिर्फ और सिर्फ अमल पे है, इल्म के साथ उसका कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं है। ये दोनों इंतहाएं हैं। अल्लाह और उसके रसूल इस्लाम का दीन हमें ये बताता है, इल्म के साथ अमल है, अमल के साथ इल्म है। इल्म ले लो, अमल छोड़ दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत तालीमात ये नहीं है, अमल ले लो, इल्म छोड़ दो। अल्लाह का भेजा हुआ दीन और अल्लाह की शरीयत ये नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के दीन में इल्म और अमल दोनों इकट्ठे चलते हैं। किसी एक को आप दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। अगर इल्म है तो अमल भी होना चाहिए, और अगर अमल है तो उसके मुताबिक इल्म भी होना चाहिए। किसी इंसान के पास अगर इल्म है, अमल नहीं है, तो किताबुल्लाह, अल्लाह का कुरान, उसको जाहिल कहता है। इल्म है, अमल नहीं है, तो अल्लाह का कुरान उसको जाहिल कहता है। आप सूरह यूसुफ पढ़ लें, जब मिस्र की औरतें जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दे रही हैं, उनको गुमराह करना चाहती हैं, एक दावत का भी एहतमाम किया गया है, वहां उनको बुलाया गया है, उनको मायल करने के लिए अपने हाथों को काटने का नाटक किया गया है। तो जनाब यूसुफ अल्लाह के आगे यूं दुआगो होते हैं, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ मेरे रब, ये औरतें मुझे जेल जाने की धमकी देती हैं, मैं तुझसे ये कहता हूं अस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। एक तरफ इनकी दावते गुनाह, दूसरी तरफ जेल। ऐ अल्लाह, इनकी दावत से बेहतर, ज्यादा पसंदीदा मुझे जेल है। और आगे कहा, व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना,
अगर तूने इनके मकर, इनके फेब को मुझसे दूर ना किया, अस्बु इलैहिन्ना, मैं भी इंसान हूं, इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, व अकुम मिनल जाहिलीन, और जाहिलों में से हो जाऊंगा। अल्लाह के पैगंबर और नबी हैं, इल्म मौजूद है, लेकिन क्या कहा, अगर तेरा फजल ना हुआ और मैं इनकी तरफ माइल हो गया तो फिर मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। बताया यह है इल्म है और अमल नहीं, या अमल इल्म के खिलाफ है, तो यह भी जहालत की एक किस्म है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का फोकस बहुत ज्यादा अमल पे रहता था, इल्म के साथ साथ। ये नहीं था कि उनके पास अमल होता था इल्म नहीं होता था, या इल्म होता था अमल नहीं, दोनों चीजें चलती थी साथ साथ। मिसाल के तौर पे एक मौके पे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश आमदा फितनों के हवाले से बात कर रहे थे और दज्जाल का जिक्र कर रहे थे। करते करते आप ये फरमाने लगे कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो उसका सबसे पहला जो दिन होगा, टोटल 7 दिन वो इस दुनिया के अंदर क़याम करेगा। और आपने फरमाया जो उसका पहला दिन होगा वो 1 साल के बराबर होगा, और उसका जो दूसरा दिन होगा वो 1 महीने के बराबर होगा, और उसका जो तीसरा दिन होगा वो 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बकिया जो अय्याम होंगे 4 वो आम दिनों के बराबर होंगे। ये क्या था? इल्म, जो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम सहाबा को सिखा रहे थे। सहाबा का सवाल क्या था? अमल। सुनिए, जब आपने ये कहा पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, सहाबा का फौरन सवाल आया, अल्लाह के रसूल, जब दिन की मिकदार इस तरह बढ़ जाएगी, पहला दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना, तीसरा दिन 1 हफ्ता, तो हमें बताइए हमारी नमाजों का क्या बनेगा, हम नमाजें कैसे अदा करेंगे? ये सहाबा इकराम का सवाल था कि हमारी नमाजों का क्या बनेगा। ये क्या था? अमल। पहली बात जो रसूलुल्लाह ने फरमाई वो इल्म था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के इस सवाल के जवाब में ये बात इरशाद फरमाई कि तुम्हारी नमाजें उन दिनों में इसी हिसाब से होंगी जैसे तुम आज एक दिन में 5 नमाजें पढ़ते हो, तो वो दिन जब एक पूरे साल के बराबर होगा तो तुम्हें नमाजें भी पूरे साल के बराबर पढ़ना पड़ेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे इल्म की बात कर रहे हैं वहाँ पे अमल की बात भी हो रही है। सहाबा किराम जहाँ पे सीख रहे हैं रसूलुल्लाह से, वहाँ पे उसके प्रैक्टिकल, उसकी अमली सूरत क्या हो सकती है, इस बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जान रहे हैं। तो इल्म और अमल दोनों चीजें बराबर चलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज को ले लें, दूसरी को छोड़ दें, दूसरी को ले लें, पहली को छोड़ दें, बल्कि दोनों को साथ साथ लेके चलना होगा। और जो इंसान ये समझता है कि शायद मेरे लिए सिर्फ अमल ही काफी है, इल्म की जरूरत नहीं है, वो भी गुमराही पे खड़ा है। दर हकीकत वो अपने अमल को बर्बाद करने वाला है। इसकी बड़ी मिसालें किताब और सुन्नत के अंदर मौजूद हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां लोगों को अमल की दावत दी है, वहीं पे साथ साथ सीखने, जानने, मालूम करने, इस चीज की तरफ भी लोगों की रग़बत दिलाई है और उनको ये चीजें हासिल करने का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में जहां अल्लाह ने नमाज की बात की है, सूरह अल-बक़रा में अल्लाह फरमाते हैं, फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। इससे पीछे बात चल रही है सलात खौफ की, कि जब कभी जंग है, दुश्मन के साथ तुम्हारा मुकाबला हो रहा है, तो अल्लाह कहते हैं तुम्हारी नमाज सवारी पे हो ये भी ठीक है, चलते हुए दुश्मन के साथ लड़ते हुए तुम नमाज अदा करो ये भी ठीक है। फ़इज़ा अमिनतुम, जब जंग खत्म हो जाए, मामला अमन वाला हो जाए, तो फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। अल्लाह कहते हैं फिर नमाज उस तरह पढ़ो, अल्लाह को उस तरह याद करो, नमाज उस तरह पढ़ो, कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून, जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें नमाज पढ़ना सिखाया है, जो तुम नहीं जानते थे। जैसे अल्लाह ने नमाज पढ़ना
तुम्हें सिखाया जो तुम्हें मालूम नहीं था, तुम्हें इल्म नहीं था, उस तरह नमाज पढ़ो। इसका माना यह हुआ कि सिर्फ नमाज पढ़ना काफी नहीं, बल्कि नमाज उस तरह पढ़ना जैसे सिखाया गया। और ये कैसे मालूम होगा? जब हम सीखेंगे, जब हमें इल्म होगा कि सिखाया कैसे गया है, तो फिर ये हमारी नमाज सही और दुरुस्त हो सकती है। बसूरत दीगर अमल का, नमाज का भी इंसान को शायद कोई फायदा ना हो। इसकी एक मिसाल सैयदुना हुज़ैफा बिन यमान रसूलुल्लाह इस्लाम के सहाबी हैं, उनकी एक हदीस से आप ले सकते हैं। एक दफा मस्जिद में मौजूद थे तो एक बंदा वहां पे नमाज पढ़ रहा था। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो आपने उसकी नमाज देखी, फारिग हुआ तो उससे बात करने लगे और पूछने लगे कि ये जिस तरह तुमने नमाज पढ़ी है, ऐसे नमाज पढ़ते हुए तुम्हें कितना अरसा हो गया है? उसने कहा जी मुन्ज़ु 40 सना, 40 साल से ऐसे नमाज पढ़ रहा हूं। तो फरमाने लगे इदन मा सल्लैतल आन, जैसे तूने आज नमाज पढ़ी है, अगर 40 साल से ऐसे ही नमाज पढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है आज तक नमाज पढ़ी नहीं। और फिर कहा लऊ मित्ता अला हादा, अगर ऐसे ही नमाज पढ़ते पढ़ते तेरी मौत वाक़े हो गई, तूने अपने तरीके को ना बदला, लमित्ता अला गैरी सुन्नति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तेरी मौत उस नमाज पे नहीं होगी जो तरीका अल्लाह ने अपने पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सिखाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी मौत उस तरीके पे नहीं होगी, क्योंकि वो उस शख्स का अपना जाती फेल था। उसको ये पता था कि नमाज पढ़नी है, मैंने 5 वक्त की पढ़नी है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सीखा कि पढ़नी कैसे है, क़याम कैसे होगा, रुकू कैसे होगा, कौमा कैसे होगा, सजदा कैसे होगा, तशहुद कैसे होगा, दुआएं क्या हैं, नमाज के बाद के अज़कार क्या हैं, ये उसको मालूम नहीं था। हुज़ैफा कहते हैं चाहे तेरी 40 साल की नमाज है, अगर यही रही तो तेरी नमाज रसूलुल्लाह वाली नहीं है। और अगर ऐसे ही तू पढ़ता आ रहा है तो दर हकीकत तूने अभी तक आज तक एक नमाज भी नहीं पढ़ी। ये क्या है? सीखने के बगैर पढ़ी हुई नमाज, इल्म हासिल किए बगैर किया हुआ अमल। और दूसरी जानिब सूरह नसाई रसूलुल्लाह इस्लाम का फरमान, आपने कहा मन तवज़्ज़अ कमा उमिरा, जिस बंदे ने उस तरह वुजू किया जैसे वुजू करने का हुक्म दिया गया है, जैसे वुजू अल्लाह के रसूल इस्लाम ने करके दिखाया है। वसल्ला कमा उमेरा, नमाज भी वैसे पढ़ी जैसे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। एक जानिब 40 साल की नमाजें और दूसरी जानिब एक वुजू एक नमाज। और अल्लाह के रसूल कहते हैं वो वुजू भी ऐसा जो मेरे तरीके के मुताबिक, नमाज भी ऐसी जो मेरे तरीके के मुताबिक, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, एक वुजू एक नमाज पढ़ने से ही अल्लाह इसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता है। एक तरफ 40 साल की नमाज बर्बाद हो गई, एक तरफ एक नमाज, एक वक्त की नमाज, एक वक्त का वुजू इंसान के साबिका सब गुनाहों की मुआफ़ी के लिए काफी हो गया। इतना बड़ा फर्क किस चीज ने डाला? इल्म ने। जिसने नमाज सीख के पढ़ी, समझ के पढ़ी, इल्म हासिल करके पढ़ी, उसकी नमाज का फायदा आपके सामने है। और जिसकी नमाज पेओदा दे ली, अब्बा जी ऐसे ही पढ़ते थे, वो बचपन में ऐसे ही मुझे सिखाया गया था, देखो ना सारे लोग ही ऐसे पढ़ते हैं, या मेरा ज़हन ये कहता है, मेरी अक्ल ये कहती है। जिसके पेशे नजर अपनी अक्ल होती है, अब्बा अम्मा, बाप दादा, रिश्तेदारों, कौम, कबीले, बरादरी, उनका तौर तरीका होता है, जिंदगी भर की इबादत एक साइड पे हो, साया होके रह जाती है। और जिसके पेशे नजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ तौर तरीका और अमल होता है, चाहे थोड़ी चीज भी क्यों ना हो, इंसान की बख्शिश और नजात के लिए काफी होता है। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनका शागिर्द पूछता है वुजू का तरीका क्या है, तो कहने लगे तेरा सवाल ठीक नहीं, अपना सवाल दुरुस्त कर।
उसने किया, फिर कहा कि वुजू का तरीका क्या है, और अगर मेरा सवाल गलत है तो पहले मेरे सवाल की इस्लाह कर दे। फरमाने लगे ये मत पूछो वुजू का तरीका क्या है, वुजू मैं भी करता हूं, वुजू तुम भी करते हो, सारे वुजू करते हो, बल्कि सवाल ये कहो, ये पूछो अल्लाह के रसूल के वुजू का तरीका। जब ये जानोगे अल्लाह ने जो सिखाया, पैगंबर ने जो करके दिखाया वो क्या है, तो नजात फिर ही होगी, कबूलियत फिर ही होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इंसान को शर्फ कबूलियत से उसी वक्त नवाजा जाएगा जब इंसान को यह पता होगा कि दीन क्या है, शरीयत क्या है, रसूलुल्लाह इस्लाम का तरीक़ाकार क्या है। तो इल्म के बगैर अगर कोई इंसान अमल करता है तो उसका अमल नाकिस है, अधूरा है और किसी काम का नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ने जहां रोजे की बात की है वहां पर भी यही फरमाया, फ़अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। तुम्हारा रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम्हें इल्म है। अगर इल्म है, किस बात का इल्म? रोजे के तकाजे क्या हैं, रोजे की पाबंदियां क्या है, रोजे की शराइत क्या है, समरात क्या है, ममनुआत क्या है। अगर इस बात का इंसान को इल्म है तो इंसान के लिए रोजा बड़े फायदेमंद है। लेकिन अगर इल्म है ही नहीं, रोजा रखता है, पूरे महीने के रोजे रखता है, सारा दिन भूख काटता है, प्यास काटता है, लेकिन ये इल्म नहीं है कि रोजे के तकाजे क्या हैं, तो रोजा किसी काम का नहीं। रसूलुल्लाह इस्लाम ने इसीलिए फरमाया ना, मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबहु। जिस बंदे की जिंदगी में भूख प्यास वाला रोजा तो है, लेकिन रोजे का तकाजा झूठ को छोड़ना था, अल्लाह की बगावत को छोड़ना था, वो उसने नहीं छोड़ी, तो अल्लाह को जरूरत ही नहीं है ऐसा बंदा अपना खाना पीना छोड़े। इसके खाना पीना छोड़ने का इसको कोई फायदा नहीं। रसूल इस्लाम का एक सहाबी, उसकी शिकायत आई है आपके पास। शिकायत क्या है जी? रोजाना ही रोजे रखता है। वो शिकायत भी किसने की है? बीवी ने, कि सारी सारी रात क़याम चलता है, रोजाना रोजे चलते हैं। अब देखने में अमल बड़ा अच्छा है कि रोजाना रोजे रखता है जी। रसूलुल्लाह के पास आया है, आपसे सीखा नहीं, आपसे समझा नहीं, इल्म के बगैर रोजाना रोजे। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? कहा ए अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस का मसला था ये। कहा अब्दुल्ला ला सामा मन सामल अबदा, जिस बंदे ने रोज ही रोजा रखा, पूरी जिंदगी रोजे रखे, अल्लाह के यहां उसका रोजा कबूल ही नहीं है। देखो मैं भी इंसान हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का रसूल हूं, तुम सबसे ज्यादा मुत्तकी हूं। असूम व उफ्तिर, मैं रोजे रखता भी हूं, रोजे छोड़ता भी हूं। एक जानिब इल्म के बगैर सारी जिंदगी के रोजे, और अल्लाह के रसूल कहते हैं इन रोजों का कोई फायदा नहीं, और दूसरी जानिब आप फरमाते हैं जिस बंदे ने चांद की तारीखों के 13, 14, 15 इन 3 तारीखों के 3 रोजे रखे, वो ऐसे ही है जैसे उसने पूरी जिंदगी के रोजे रखे। हर महीने 3 रखेगा, एक के बदले अल्लाह 10 का सवाब देगा। 3 रखेगा, 1 महीने का सवाब मिलेगा। हर महीने 3 रखेगा, हर महीने पूरे महीने का सवाब मिलेगा। पूरी जिंदगी की ये रूटीन बनाएगा। ऐसे ही है जैसे सारी जिंदगी रोजे रख के आया है। एक जाने पूरी जिंदगी के रोजे, लेकिन इल्म के बगैर, रसूलुल्लाह की बात जाने बगैर, अपनी मर्जी के साथ, अपने शौक के साथ, अपने जज्बे के साथ सब बर्बाद होके रह गया। और दूसरी जानिब सिर्फ महीने के 3 रोजे और पूरी जिंदगी के रोजों का सवाब मिल गया। ये क्या है? अगर अमल इल्म के साथ है, रसूलुल्लाह के दीन को जान के अमल किया जाए, आपकी बात को समझ के अमल किया जाए, आपके तरीके को समझ के जान के उसके मुताबिक अमल किया जाए, तो अमल कबूल है। इसके बगैर अमल किया जाए तो अमल की कोई हैसियत नहीं है। जैसे इल्म के साथ अमल है, वैसे अमल के साथ इल्म है। और अल्लाह के रसूल इस्लाम जब हज कर रहे थे अपने सहाबा के साथ, तो बार बार क्या कहते थे? अय्युहन्नास, लोगो खुदू अन्नी मनासिककुम, अपने हज के तरीके मुझसे सीख लो। बार बार ये बात कहते थे। और आप तो साथ ये भी कहते थे कि मुझे लगता है कि अगले साल मैं तुम्हारे साथ हज नहीं कर सकूंगा।
लेकिन बार बार ये कहते थे खुदू अन्नी मनासिककुम, सीख लो हज के तरीके, सीख लो हज के तरीके, जान लो हज कैसे करते हैं। मकसद क्या है? हज बंदा करने आया है, सफर करके आया है, इतनी मेहनत के साथ हज कर रहा है, अगर तरीका ही पता ना हुआ तो हज किसी खाते का नहीं। आज लोग इतना सरमाया लगाते हैं उम्रे के लिए, हज के लिए, सारी जिंदगी पैसे जमा करते हैं, उम्रे हज के लिए जाते हैं, वहां जाके पता ही कख नहीं होता करना कैसे। ना किसी उस्ताद मुअल्लिम आलिम के पास बैठे, ना सीखा ना समझा, मेहनत की, पैसे इकट्ठे किए, हज के लिए चले गए, उम्रे के लिए चले गए। कई लोग बाद में मसला पूछते हैं, जी मैं उम्रा करके आया हूं, वहां पे तवाफ तो किया है, सही कोई नहीं की मैंने। जिसने सही नहीं की उसका उम्रा ही नहीं है, वो क्या उम्रा करके आया? जिसने अराफात का क़याम नहीं किया, 9 ज़िलहज को अराफात में नहीं पहुंचा, उसका हज ही नहीं है। लोगों का क्या है? इल्म नहीं, मालूम नहीं, मेहनत भी गई, सरमाया भी गया, सब कुछ जाया होके रह गया, क्योंकि वो समझते थे सिर्फ अमल कर लेना ही काफी है। उनको किसी ने समझाया ही नहीं कि जब तक जो अमल कर रहे हो उसके बारे में पूरी आपको मालूमात नहीं, इल्म नहीं, सीखोगे नहीं, जानोगे नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उस अमल की कोई वैल्यू वक़्त नहीं है। रसूलुल्लाह इसीलिए कह रहे हैं खुदू अन्नी मनासिककुम, मुझसे सीखो तरीके क्या हैं। और कई दफा ऐसे भी हुआ, कई चीजें ऐसी थी जो सहाबा किराम से आगे पीछे हो गई, परेशान हो रहे थे, पता नहीं हमारा हज ज़ाया हो गया है। एक बंदा आया अल्लाह के रसूल से, पूछता है अल्लाह के रसूल 10 तारीख 10 ज़िलहज को 4 काम आपने बताए हैं, जमरात को कंकरियां भी मारनी है, कुर्बानी भी करनी है, सर भी मंडवाना है, तवाफ भी करना है, ये तरतीब आपने बताई है। पहले जमरात को कंकरियां मारी जाएंगी, फिर कुर्बानी की जाएगी, फिर सर मंडवाया जाएगा, फिर तवाफ किया जाएगा। मेरे काम आगे पीछे हो गए हैं, मैंने सर पहले मंडवा लिया है, कुर्बानी बाद में की है, अब परेशान हूं, मेरे हज का क्या बनेगा? अल्लाह के रसूल कहते हैं इफ़अल वला हरज, इफ़अल वला हरज। कोई आता है मेरी ये चीज़ पहले हो गई, ये बाद में हो गई, बताइए क्या बनेगा? अल्लाह के रसूल कहते हैं करो, कोई हरज नहीं है। जिसको इल्म हो गया उसको तसल्ली हो गई, और जिसको इल्म नहीं था वो परेशान था। कई मामलात ऐसे हैं, इल्म होगा तो आपको इत्मीनान हो जाएगा, इल्म नहीं होगा खामखा परेशान रहेंगे। और इल्म कैसे होगा? सीखने से, जानने से। और कई चीजें ऐसी इल्म नहीं तो सारी की सारी बर्बाद होके रह गई। रसूलुल्लाह इस्लाम ईद उल अज़हा का खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देते हुए लोगों से बात करते हुए लोगों को समझा रहे हैं कि आज ईद का दिन है, सबसे पहला करने वाला काम हमारा क्या है? हम नमाज अदा करें। और उसके बाद खुतबा सुना, दुआ में शामिल हुए, फिर कुर्बानियां ज़बह करेंगे। एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा जी पहला काम नमाज पढ़ना, उसके बाद फिर कुर्बानियां ज़बह करना। लेकिन मेरे साथ तो उलट हो गया है, मेरे हमसाए में लोग रहते हैं, बड़े मिस्कीन हैं, बड़े गरीब हैं, बेचारे भूखे थे। मेरे दिल में आया ईद की नमाज में भी वक्त पड़ा हुआ है, मैंने पहले ही अपना कुर्बानी का जानवर ज़बह किया और उनके घर गोश्त भेज दिया, चलो खाएंगे, मुझे दुआ देंगे, मैं तो कुर्बानी करके आ गया। रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया इन्नहा लहमुन, वो कुर्बानी नहीं है, वो गोश्त है, सदका है वो कुर्बानी नहीं है। उसको इल्म नहीं था, इल्म के बगैर अमल किया, शौक अच्छा था, जज्बा अच्छा था, लेकिन बगैर इल्म के अपनी मर्जी करके आ गया। रसूलुल्लाह कहते हैं वो कुर्बानी है ही नहीं है, वो तो गोश्त है जो तू करके आया है। अल्लाह के रसूल की उस पर मोहर नहीं है, आपकी तस्दीक नहीं है। कुरान कहता है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको ए नबी शाहिद बना के भेजा। शाहिद का माना गवाह, गवाही देने वाला। किसी भी अदालत के अंदर जब कोई एक मुद्दई होता है, दूसरा मुद्दा अले होता है, एक शाहिद होता है, गवाही देने वाला होता है। वो ना मुद्दई होता है ना मुद्दा अले होता है, बस वो तस्दीक करता है कि मेरे देखने, मेरे इल्म, मेरे जानने के मुताबिक कौन गलत है, कौन सही है। और पैगंबर कायनात इस्लाम को भी अल्लाह ने शाहिद कहा है, आप मोहर लगाने वाले हैं, तस्दीक करने वाले हैं। और जिस इंसान ने भी जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक को मालूम किया, तस्दीक को जाना
किस अमल पे आपकी तस्दीक है, किस पे नहीं है, उसका अमल अल्लाह के नज़दीक कबूल होगा, उसका अमल सही और दुरुस्त होगा। और जो अपनी मर्जी करता रहे, मुआशरे के राइजुल वक्त तरीके के मुताबिक चलता रहे, बस ये देखे बाप दादा ऐसे करते आए मैं भी ऐसे करूंगा, तो उसका अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ना कबूल हो सकता है, ना कभी सही हो सकता है, ना दुरुस्त हो सकता है। और सहाबा कहते हैं तअल्लमनल इल्मा वल अमला मआ, हम अल्लाह के रसूल से इल्म भी सीखते थे, अमल भी सीखते थे, और ये दोनों चीजें इकट्ठी सीखते थे। इन दोनों चीजों को हमने अलग अलग नहीं किया होता था कि एक ग्रुप बना हुआ है वो सीखने वाला है, एक ग्रुप है वो सिर्फ अमल करने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होता था। जो सीखता था वो अमल भी करता था, और जो अमल करता था वो सीखता भी था। ये हमारे मुआशरे के अंदर ग्रुपिंग हो गई है। एक तबका सिर्फ सीखने पे लग गया है, एक सिर्फ अमल पे लग गया है। जो अमल पे लगा हुआ है वो ये सोचता है कि मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। 40 साल 50 साल हो गए मैं यूं ही नमाज पढ़ता आ रहा हूं, मेरी नमाज ही ठीक है, मेरा तरीका ही ठीक है। हालांकि मैंने हुज़ैफा इब्न यमान की रिवायत पेश की, 40 साल क्या 50 साल क्या, पूरी जिंदगी का तौर तरीका एक जानिब अगर सीखे बगैर किया है, रसूलुल्लाह की तालीम के बगैर किया है, आपकी गवाही तस्दीक और मोहर के बगैर किया है, सारी जिंदगी की इबादत भी ज़ाया हो सकती है। अमल उसी वक्त इंसान का उसके लिए मुफीद और फ़ायदेमंद होगा जब वो इल्म के साथ होगा। इल्म के बगैर किया हुआ अमल जहालत का दरवाज़ा इंसान के लिए खोलता है, और जहालत एक ऐसा दरवाज़ा है जो शैतान के लिए गुमराही का सबसे बड़ा तरीका, वसीला और सबब बनता है। वो इसी तरीके से लोगों को लाके सबसे ज़्यादा गुमराह करता है। गुमराही से बचने वाला इंसान वही हो सकता है जो अपने आप को इल्म के दरवाजे पे लाके खड़ा करता है। अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।